आज हम पाठ द्वितीय मम परिवारः का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सब बच्चे अभ्यास कार्य करने से पहले हम एक बार फिर रिवाइज कर लें कि हमने ये शब्द बताए थे आपको। यह के लिए हम पुल्लिंग में क्या प्रयोग करते हैं? एषः। वह के लिए सः। क्या के लिए? कः। तो पुल्लिंग के लिए हमने एषः, सः और कः इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। और स्त्रीलिंग में हम करते हैं यह के लिए एषा, वह के लिए सा और क्या के लिए का। थर्ड लिंग है नपुंसकलिंग। इसके लिए यह के लिए एतत् करते हैं, वह के लिए तत् करते हैं, क्या के लिए किम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में मम परिवारा में सिर्फ दो लिंग ही हमने प्रयोग किए हैं, एक पुल्लिंग आया है और एक स्त्रीलिंग। तो हमने ये जाना कि पुल्लिंग में यह के साथ क्या प्रयोग करते हैं, वह के साथ क्या करते हैं और क्या के साथ क्या करते हैं। तो इसी तरह से स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में भी आपने शब्दों को देखा कि हम संस्कृत में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। नपुंसकलिंग जो है ये हमारे यहाँ पर इस पाठ में नहीं है, तो हमने सिर्फ दो ही लिंग का ध्यान रखना है। तो उन्हीं की यहाँ पर ज़्यादा चर्चा की गई है। तो अब आइए देखिए, आप अभ्यास करिए। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानि नीचे लिखे गए रिक्तस्थानानि रिक्त स्थान पूरयन्तु पूरे कीजिए। आपने इस पाठ में अभ्यास करते समय आपने चित्रों को भी विशेष कर देखना है। चित्र को देखेंगे तभी हम इसका उत्तर सही से लिख पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हम पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं और वह क्या के लिए हम क्या करते? कः। एषा यह, कः क्या, अस्ति है। एषः यहाँ से एषः, यह पुरुषः पुरुष आदमी या पुरुष, अस्ति है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि पुरुष के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, यह के लिए एषः एषः। तो इसी प्रकार से आपने खा देखिए, इधर क्या है? स्त्री बनी हुई है। ये स्त्रीलिंग, स्त्री का जहाँ पर बोध होता है या स्त्री लिंग का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए क्या लगा? यह के लिए एषा। क्या लगा है? एषा। का क्या अर्थ है? क्या, अस्ति है। यह कौन है? ठीक है, कौन या क्या है। एषा यह महिला, औरत, अस्ति है। महिला को महिला भी कह सकते हैं, औरत भी कह सकते हैं या स्त्री भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई आप संदेह नहीं है कि हम इन तीनों शब्दों में से कोई भी शब्द जो है महिला के लिए प्रयोग ला सकते हैं। तो आपने जाना कि एषा जो है वो किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। का जो आता है वो किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। का किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो अब आपने स्त्रीलिंग में क्या के लिए का स्त्रीलिंग है, एषा स्त्रीलिंग के प्रयोग आ रहा है। तो यहाँ पे महिला का पूछा है, महिला डैश महिला अस्ति, महिला है। कौन? एषा, यह। एषा महिला अस्ति, यह कौन है? एषा महिला अस्ति, यह महिला है। तो फिर से देख लो, यहाँ पर एषः पुल्लिंग के लिए एषः,
वह क्या के लिए? कः अस्ति, यह क्या है? एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। एषा का अस्ति, यह क्या है? एषा महिला अस्ति, यह महिला है, यह स्त्री है। तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गई कि ए स्त्रीलिंग के लिए हम एषा लगाते हैं और पुल्लिंग के लिए एषः लगाते हैं। पुल्लिंग के लिए हम ये क्या के लिए क्या लगाते हैं? कः। और स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाते हैं? का। तो दोनों के आपको वाक्य से और चित्रों के द्वारा पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग किसका बोध कराता है? स्त्री का बोध कराता है। जहाँ स्त्री का पता चलता है, स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जहाँ पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए घ। एषः, यह, कः, क्या, अस्ति, है। तो यहाँ पर हमने चित्र देखा, ये देखो चित्र, ये क्या है? चिकित्सकः है। चिकित्सकः क्या होता है? डॉक्टर, है ना। एषः चिकित्सकः अस्ति, यह डॉक्टर है। घ। एषा का अस्ति, यह क्या है? डैश चिकित्सकः अस्ति, यह डॉक्टर है। ये एषा लग गया तो इससे पता चला है कि ये लेडी डॉक्टर है, महिला डॉक्टर है। ठीक है। अगर यहाँ पर एषा लगा है तो हमें पता चल रहा है कि ये महिला औरत डॉक्टर है। और एषः लगा तो हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग पुरुष डॉक्टर है। ठीक है। तो यहाँ से हमें इनके वाक्य से पता चल रहा है, चित्र के द्वारा भी पता चल रहा है, वाक्य में प्रश्न से भी हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन सा डॉक्टर है, चिकित्सक है ये। अण। एषः, यह, कः, क्या, अस्ति, है। ये क्या है? ये देखो, ये नृत्य कर रहा है। तो यहाँ पर डैश नर्तकः, नृतक, नाचने वाला, अस्ति, है। नर्तक होता है नाचने वाला, है ना, नृत्य करने वाला। तो एषः नर्तकः अस्ति, यह नाचने वाला है। लड़के के लिए क्या आया? नर्तकः। अब देखिए, यहाँ पर स्त्री नाच रही है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया? एषा, यह, का, क्या, अस्ति, है। एषा का अस्ति, यह क्या है? एषा नर्तकी अस्ति, यह नर्तकी अस्ति। अब इसका नर्तक का नर्तकी क्या हुआ? लिंग बदले हैं ये। नर्तक, नर्तकः पुल्लिंग है और नर्तकी स्त्रीलिंग है। लिंग बदले गए हैं यहाँ पर। लिंग आपको पता है कि जैसे हिंदी में लिंग बदले जाते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो नर्तक का नर्तकी, नर्तकः, नर्तकी। नेक्स्ट है छ। एषः, यह, कः, क्या, अस्ति, है। डैश अध्यापकः अस्ति। अब यहाँ पर ये अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए क्या लगाया हमने? एषः। एषः अध्यापकः अस्ति,
तो हमें इससे पता चल जाता है कि जब हमने एषा लगाया तो ये अध्यापक कौन सा है, पुरुष अध्यापक है ना। अध्यापक के लिए, अध्यापक के लिए हमें पता चल गया कि ये पुरुष अध्यापक है। नेक्स्ट, एषा यह का क्या अस्ति है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्त्री है। स्त्री के लिए हमने क्या लगाया, एषा। तो यहाँ पे डैश अध्यापिका अस्ति, अध्यापक का अध्यापिका, लिंग बदला, परिवर्तन हुआ। यह अध्यापिका के लिए हमने क्या लगाया, एषः अध्यापिका अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ क्या, लिंग परिवर्तन हुआ। लिंग परिवर्तन में आपने देखा अध्यापकः अध्यापिका, अध्यापक पुल्लिंग है शब्द और अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर भी जो है लिंग परिवर्तन किया हुआ है। तो एषः भी आपने, एषः पुल्लिंग है, एषा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका भी हमने लिंग परिवर्तन किया। तो नेक्स्ट आ जाइए पेज पर, प्रश्न नंबर 2। चित्राणि, चित्रों को दृष्ट्वा देखकर रिक्त स्थानानि, खाली जगह है, पूरयन्तु पूरी कीजिए। एषः यह डैश अस्ति। अब हमने यहाँ पर चित्र देखना है। पहले चित्र देखिए, चित्र में क्या है, लड़का है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है कि ये क्या है, पुरुष जाति। एषा से भी, प्रश्न से भी हमें पता चल रहा है, एषः कौन है, एषा डैश अस्ति, यह क्या है। एषः कः, एषा के साथ क्या लगता है, कः। हमने बताया था ना कि क्या के लिए क्या लगेगा, कः। अस्ति, यह क्या है। तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है, ये लेखक है, लिख रहा है। लेखकः लेखक, किम क्या, करोति करता है, लेखक क्या करता है, डैश लिखति, लिख रहा है, कौन लिख रहा है, लेखकः, लेखकः क्या कर रहा है, लिखति लिखता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाया, उस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ये क्या है, ये कौन लिखता है, लेखका किम करोति, लेखका लिखति, लेखका लिखता है। तो प्रश्न का उत्तर हमने दिया कि कौन लिखता है, लेखक लिखता है। नेक्स्ट ऐसे ही है, एषा डैश अस्ति। हमने यहाँ पे चित्र देखना है। पहले हमने चित्र देखा, स्त्रीलिंग है, एषा, यहाँ से भी पता चल रहा है, एषा यह डैश अस्ति, एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा महिला अस्ति, यहाँ पे उत्तर दिया, यह महिला है। अब इसी का प्रश्न फिर से पूछा है, महिला किम करोति, महिला क्या करती है, डैश पचती, महिला डैश पचती, वह पकाती है, पचेती पकाना, महिला बनाती है या पचाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से महिला का महिला आ जाएगा, पचती। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप चित्र देखिए। ठीक है, चित्र देखने के बाद अब देखिए एतत्। अब ये तीसरा जो पुल्लिंग बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था, नपुंसकलिंग। कौन सा बताया था, नपुंसकलिंग। एतत् का अर्थ क्या है, यह डैश अस्ति है। तो एतत् के साथ क्या लगता है, क्या के लिए, किम। एतत् के साथ क्या के लिए क्या लगता है, किम। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् फलम अस्ति, यह फल है। यहाँ पर ये पूछा ये क्या है, एतत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, ये फल हैं।
किम फलम पतति, क्या फल गिरते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फल गिर रहे हैं। तो हमने कहा आम, आम का क्या अर्थ बताया था आपको, हाँ हाँ। डैश पतति, हाँ गिरते हैं, क्या गिरते हैं, फलम, क्या गिरते हैं, फलम पतति। आम फलम पतति, हाँ फल गिरते हैं। हो गया क्लियर कि हमने तीसरा पुल्लिंग भी यहाँ पर, लिंग जो है उसका भी इस्तेमाल किया है। जहाँ पर हमने पहले बताया था कि पुल्लिंग है जहाँ पर पुल्लिंग वस्तु का पता चलता है, जहाँ पे पुरुष जाति का पता चलता है। स्त्रीलिंग जहाँ स्त्री जाति का पता चलता है। और जहाँ नपुंसकलिंग आ जाता है वहाँ पर ना स्त्री होती है ना पुरुष होता है, अपितु क्या होता है, कोई ना कोई वस्तु होती है, तो उसका होता है। तो एतत्, एतत् जो है यह के लिए क्या लगाते हैं, एतत्। और वह के लिए क्या लगाते हैं, तत्। और क्या के लिए क्या लगाते हैं, किम। तो यहाँ पर हमने किम का प्रयोग किया। एतत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, किम फलम पतति, आम फलम पतति, हाँ फल गिरते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है घ। एषः, यह। एषः किसके लिए लगाया हमने, पुल्लिंग के लिए लगाया, ये पुल्लिंग है, सिपाही है ना, सैनिक है। एषः डैश अस्ति, यह क्या है। एषः, यह सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। सैनिकः, सैनिका, किम, क्या, किम का क्या अर्थ है, क्या, करोति, करता है। डैश देशम रक्षति, डैश देश की रक्षा करता है। कौन करता है देश की रक्षा, सैनिकः। क्या आएगा यहाँ पर, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको पढ़ने से पहले हमने 3 लिंग बताए थे। पहला लिंग कौन सा बताया था हमने, पुल्लिंग। और दूसरा बताया था नपुंसकलिंग, पहला हमने पुल्लिंग बताया, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग बताया। इस पुल्लिंग जो होता है पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, नपुंसकलिंग से हमारे क्या होता है, ना स्त्री ना पुरुष अपितु किसी वस्तु का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ये पुल्लिंग के लिए एषः, यह के लिए एषः लगाते हैं, वह के लिए सः लगाते हैं, क्या के लिए कः लगाते हैं। और स्त्रीलिंग में यह के लिए एषः, वह के लिए सा और क्या के लिए का। नपुंसकलिंग में यह के लिए एतत्, वह के लिए तत् और क्या के लिए किम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 का अभ्यास कार्य किया। तो कल हम फिर प्रश्न नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।